जी जी कि जिस थाने में आपको हथकड़ी लगी जी जी उसी थाने से मैंने एक दिन फ़ोन किया है ना और कितनी खुशी की बात। हमारा और नदीम का पुराना मोहल्ला वही बहुत पुरानी दोस्ती, पुराना साथ है। हक बजाने किसी हक वाली बात के होना मैंने अपने ऐसे दोस्तों से सीखा भी है, सिखाया भी है, और मैं इसका जिक्र ज़रूर करना मुनासिब समझूंगा हर जगह। हालांकि टॉपिक आज नहीं है उस तरह का कि इनके एक फ़ोन जिस थाने में हथकड़ी लगी वहाँ एक फ़ोन इनके जाने से मैंने कहा भाई ये हुआ है, मेरी गाड़ी का कुछ मामला हो गया था। मैं गाड़ियों का शौकीन आदमी हूँ। मेरी एक BMW थी, उसको कुछ तोड़ ताड़ के शीशा, उसकी सारी चीज़ें निकाल के कोई ले गया, और जो लोग थे वो काफ़ी गार्ड्स वार्ड्स में से थे, जो वो नहीं सिविलियंस के उसके लिए होते हैं। तो वो बंदा मानने को तैयार नहीं था, और वो किसी और बड़े इंसान का नाम ले रहा था बार बार कि अरे आप, हमारा कसूर ही नहीं है। तो मैंने थाने में बंद करवा दिया, इनको फ़ोन किया। इनके एक फ़ोन पर पूरा थाना जो था ना यस सर करके मुझे सलूट मार के खड़ा हो गया। उसी थाने में जहाँ एक टाइम पे इनको हथकड़ी लगी थी उसी थाने में। इतनी खुशी हो रही है मुझे बताते हुए। उन्होंने कहा सर आपने जो नाम ले दिया है और फ़ोन आ गया मेरे पास, उसके बाद सारे फैसले ठीक, बिल्कुल सही, और मुझे मेरा पूरा जो नुकसान था वो पूरा किया गया। मेरा क्या बात है, रिकवर की गई चीज़ें मेरी, वो स्क्रीन चले दोस्त होते ही वैसे इस चीज़ के लिए ना कि दोस्त आपके साथ खड़े हों। मुझे बताएं आपके अब्बा के साथ कैसी दोस्ती थी? ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है वैसे, क्योंकि हम बाप बेटी को ज़्यादा डिस्कस करते हैं, हम बाप बेटे को कम डिस्कस करते हैं। ये बात बहुत अच्छी की आपने कि हम एक फ़ज़ा बनी हुई है दुनिया में, कायनात में जो कुछ हो रहा है उसके से रिलेटेड बहुत सारे जुमले ऐसे राइज हैं जिनको लोग कलमे की तरह समझते हैं या पक्की बातें समझते हैं, जैसे आसमानी हो, जबकि उनमें बहुत ज़्यादा इतनी सदाकत नहीं होती। वो बन जाती है ना चीज़ें हम मुहावरों के ज़रिए। उसी तरह एक ऐसा रिश्ता है बाप बेटे का जिसको हमेशा अंडररेट, अंडरस्टिमेट किया गया है। और देखा जाए तो खुदा का जो सबसे बड़ा उनसर इंसान को लेना था उसकी 99 सिफात में से, उसमें से पहला उनसर यही था, पालने वाला। क्योंकि मर्द ने जिस तरह कायनात को लेके आगे चलना है तो अल्लाह की उन खुसूसियात में से इसको अपनाना था, और जिन्होंने अपनाया उन्होंने बड़े बड़े सुपुत्र और सुरमा पैदा किए। तो मेरा डैडी से रिश्ता यही था जो अभी अंकल ने बात बोली है, मुझे इतनी अच्छी लगी कि जहाँ से मैं ख़त्म करना चाहता था वहाँ से चाहते थे ये शुरू हो। हर बाप की ख्वाहिश होती है। मेरे जो फादर थे उनका नाम था सईद अख्तर हुसैन जाफरी, और उनका ताल्लुक़ हमारी फोर्सेस से था, और वो पूरी ज़िंदगी यहाँ वहाँ डिप्यूट रहे, और उनकी जाने के बाद इस दुनिया से हमें 15 साल बाद उनके कारनामों के बारे में पता लगा। तो बड़ी खुशी की भी बात है, बट नाउ दैट आई हैव लॉस्ट हिम। तो उनके बारे में ये कहूँगा कि वो भी एग्जैक्टली यही चाहते थे कि मैं कुछ वो करूँ जो वो करना चाहते थे। वो फोर्सेस में चले गए, और वो असल में क्रिएटिव डायरेक्टर और राइटर थे और सिंगर थे। तो वो चीज़ आप में आई, वो उन्होंने पूरी जिंदगी नहीं किया। वो कहते हैं जो हसरत है वो आपने पूरी की। एग्जैक्टली। तो अब जब मैं अपने आप को कुछ करता हुआ पाता हूँ तो मुझे कहीं ये जुमला अंतर में ही सुनाई देता है कि मैं अपने बाप का ख्वाब हूँ। तो एक्चुअली ऐसे ही होता है। बेटा जो होता है ना, बाप का ख्वाब होता है। बाप की पूरी कायनात वो घर होता है ना जिसको वो सपोर्ट करता है, अकेला आदमी सारे फोन पे। तो उसमें जो औलादें होती हैं ना वो ख्वाब ही होते हैं। जिस तरह अगर कहा जाए, जिस तरह ये मुल्क अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, या अगर मैं थोड़ी सी बात को और वसअत दूं तो जिस तरह ये कायनात अल्लाह ताला का ख्वाब था जिसको कुन कह के उसने तब्दील कर दिया हकीकत में, तो उसी तरह बाप के पास भी ये उनसर मौजूद है कि वो कोई ख्वाब की ताबीर कर सके। हाँ, और ये आपकी तो दो ख्वाब और दो ताबीरें मेरे सामने। मुझे बताएं आलियान, ये कैसे अब्बा हैं? चिल अब्बा हैं, कूल डैड हैं, या गुस्से वाले? आज तो दिल खोल के बोलो। नहीं, बिल्कुल कूल है, फ्रेंडली, बहुत घर में बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखते हैं। डांट पड़ती है जब ज़रूरत होती है तब तो। अच्छा, ये भी पता है कि जब ज़रूरत हो तो पड़ जाती है, हल्की फुल्की काली मिर्च नमक के साथ डांट पड़ जाए। मार पड़ती है कभी? कोट चढ़ाई है उन्होंने? अब अभी तो खैर एज ऐसी हो गई है, लेकिन अब आज से 1-1.5 साल पहले तो काफ़ी पड़ी है। आज से 1-1.5 साल पहले तक पढ़ रही थी, अच्छी पढ़ रही थी। कम हो गई है। कम हो गई है? मैं हो क्या कहूँ? नहीं, जरा बैठे ना, हम कहाँ जाने देंगे? आपने मेरे भतीजे को मारा है। अच्छा, फिर बताओ, तो ये किस आखिरी मार किस बात पे पड़ी थी? आखिरी मार नहीं याद, बहुत कम पड़ती है। नहीं, बहुत कम। अली है, अली मुस्कुरा रहे, कह रहे आगे। अली, आपको बेटा कब डांट पड़ी थी लास्ट?
डांट तो पड़ती रहती है लेकिन सही चीज़ों पे, जिस पे सिखाना होता है। अच्छा वो सही चीज़ मैं ये सिखा के लेकर आए इसको, ये बोलना कि बेटा मैं तुम्हारी मार कब पड़ी थी, मार कब पड़ी थी, जो ओरिजिनल बोलना है वो मार कब पड़ी थी, रस्मी जुमले नहीं बोलो। ये बताओ। हो गए अच्छा खासा 3-4 महीने हो गए। हो गया अच्छा खासा 3-4 महीने हो गए। अब वो आपने लास्ट टाइम फैसल को कब मारा था ये बताएं। फैसल को मार पड़ी आपसे? हाँ हम ऐसे ही थे, हम तीनों भाइयों को भी जो छोटे थे उनको मारते थे। हाँ सबसे बड़े जो थे। हाँ तो इसलिए। और हमने ये मारना सीखा अपने वालिद साहब से। बच्चों के हाँ हमने मार खाई हुई, अम्मा अब्बा हाथ उठाते तो अब हो गया वैसे। हाँ क्रिकेट का बहुत शौक था और बड़ी क्रिकेट खेली नाज़िमाबाद में। हाँ और वालिद साहब को पता चल जाता था, मारते थे वो क्रिकेट पे आपको। अब मैं जो छोटी सी ब्रेक ली, जल्दी से ब्रेक लेके वापस आ रही हूँ, कहीं मत जाइएगा। न चांदी न कोई महल बनूंगा, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है मेरा, फिर वो कहे यार मुझसे, थोड़ा सा घर तुझको दूंगा, तुझको मैं दे सकूंगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के शो में आपको मजे की बात मैं ये बताऊं कि अब्बू को प्रोफेशनली गाया भी हुआ है बहुत अर्से पहले अपनी जवानी में, फैसल भी गाते हैं, और आपको पता है कि नदीम जाफरी साहब आज हमारे साथ मौजूद है। तो मुझे लग रहा है कि आज ना सुरीले लोग जो है ना, एक बड़ी सुरीली मॉर्निंग हमारे साथ है। मुझे बताएं आप आलियान, आप और अली, आप दोनों को भी गाने का शौक है वैसे? हाँ मुझे है। आपको है? तो अब ज़रा अली से भी मैंने ना, आलियान से भी मैंने आज ज़रा गाना सुनना है, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं अपने बेटों की ज़िंदगियों के फैसले करने में आजकल की जनरेशन चेंज है ना ज़रा सी, कितने आज़ाद हैं आप अपने बच्चों के फैसले करने में, इनके हवाले से फैसले करने? मेरा एक मानना है कि जो सलाहियतें इंसान लेके आता है उनको उजागर करने का नाम है ये जो पैटर्न, जो आप पैटर्न्स होते हैं, जो भी बाप या पालने वाले, तो मैं इनके अंदर जो चीज़ें हैं वो उसे पॉलिश करता हूँ बस। और वो दोनों के अंदर, क्योंकि एक ज़माने में घर में स्टूडियो था, तो वो दोनों के अंदर ऐसी आई हैं कि ये अली कंपोज करता है 4 साल की उम्र से, माशाल्लाह। हाँ छोटा सा था, 4 साल का, मैं कोई जिंगल बना रहा था, तो लाइन जो थी वो बाज़-औक़ात देर में कंपोज होती है, तो ये एक लाइन गाता हुआ गुजरा, वो एक बालों के शैम्पू का इश्तिहार था, और वही लाइन मैंने क्लाइंट को सुनाई और वही लाइन अप्रूव हो गई और इसका बनाया हुआ है वो, मेरे बालों को देखा करो, मेरे बालों को देखा करो, इसकी लाइन है ये इसने बचपन में बनाई थी। फिर इसने गाना बनाया, उसका नाम था काली। फिर एक गाना बना, फिर मेरे ख्याल में 28-29 गाने हैं इसके, और ये कंपोज करता है, अरेंज करता है, उसके जहन में पूरा काका। अली बेटा ये गाने कहाँ से आते हैं, कोई मुझे बताओ, कैसे जहन में, स्कूल में किसी को देख के गाना याद आ जाता है, गाने कहाँ से? आप कुछ जुमला दें, अभी गाना बना देगा। हैं क्या बेटा, मेरे सुबह का समा मधिया के साथ पे गाना बना दो, मैं तो इतना ये बना दो, सुबह का समा मधिया के साथ में। तब तक मैं जरा आलियान से पूछती, आलियान आपको भी सिंगिंग का शौक है? मुझे अब्बा को देख के हुआ या फिर वैसे था कि मुझे करना है? पापा को देख के हुआ। तो कब से आपने गाना शुरू किया? मैंने गा तो अल्लाह का शुक्र है, गला अच्छा बाबा की वजह से। नहीं बाबा की वजह से नहीं है, अल्लाह की वजह से भाई। नहीं वो जेनेटिकली अच्छा गला मिला, तो और फिर शौक भी था, तो गिटार भी आता है बजाना, और बाबा ने सिखाया। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे आपके वालिद ने आपकी परवरिश की, आपने भी वही चीज़ें मलहूज़े खातिर रखी इनको बड़ा करते हुए? बिल्कुल ऐसे देखने आपको मैं बताऊं कि जो इंसान, देखिए इसीलिए कहते हैं कि अच्छी परवरिश जो है ना वो सब कुछ है। मैंने भी मारे खाई हैं, मुझे आज तक याद है कि अगर थोड़ा मॉल को लाइट किया अब्बू ने कहते कि हाँ हमने मारा, और बाकी मतलब कोट तो खाई भी हमने। मुझे इतना अच्छा लगा ये तो अंकल ने बोला है अभी,
और मैं इनके एक्सप्रेशन देख रहा था। तो तभी तो ये देखिए मैं आप लोगों के आने से पहले सब बता चुका था। अच्छा बता दीजिए। अब्बू से ज्यादा अम्मा ने मारा। देखें ये एक और बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि हमारे माशरे में जो बेहतरीन चीजें हैं उनमें से एक है कि दुनिया के किसी लेवल पे भी आप चले जाएं, आप बाप के सामने वही बात कर रहे होते हैं। हाँ मुझे याद है आज तक वो दोस्तों के ग्रुप होते हैं ना, 15 का एक, 5 का एक, 8 का एक, मैं इंतहाई सोशलाइज किस्म का दोस्त रहा हूँ हमेशा से। अब ये लोग अब मैं देखता हूँ वही चीजें यहाँ हो रही होती हैं। अच्छा आपके अब्बा तंग थे वो आपकी उस सोशलाइजेशन से? कभी रात तंग एक बहुत छोटा लेट आए घर? तंग एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। वो तंग नहीं थे। मैं आपको जो वाकया बता रहा हूँ ना उसको जब हम पहुंचेंगे तो आप समझ जाएंगे। जी जी। मैं एक 5-6 के काफिले के साथ कॉमर्स कॉलेज के दोस्तों के साथ आया, कुछ 7 घंटे गुजारने के बाद उसके बाद एक और काफिला मेरा खड़ा हुआ गाड़ियों में इंतजार कर रहा था। तो अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल जॉब था ये कि यार मैं अंदर जाऊं और फिर बाहर आके इस ग्रुप को ज्वाइन करके कहीं जिम खाना जाना था, पता नहीं कहाँ जाना। तो वो दोस्तों ने कहा कि तुम थे हम तो 2 घंटे से इंतजार करें। मैंने कहा यार मैं वहाँ था। तो उन्होंने कहा तुम्हारे अब्बा बहुत गुस्से में वो सूट पहने हुए बाहर टहल रहे थे, हम तो छुप गए, अब तुम्हारा क्या होगा हमें नहीं पता। उन्हें कहीं जाना था, उनकी गाड़ी भी मैं ले गया था। खैर मैं अंदर गया और मैंने जाके कुछ ऐसे शो किया जैसे मैं सो के उठ के आ रहा हूँ। और मैंने कहा मुझे ब्रश करना है, मुझे करना है। इंतहाई एक्टर था बचपन से, तो वो मैं जाके वो खामोश मुझे खड़े देखते रहे ना, मुझे कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। हाथ में सिगार था उनके, वो सिगार उन्होंने फेंका। मुझे किसी चीज़ की आवाज़ आई कि वो फेंका है, उन्होंने कुछ फेंका है। वहाँ से मैं थोड़ा सा अलर्ट हुआ। रूह कांपी? कैजुअली रूह अभी नहीं कांपी, मैं अपनी टेक्निकल चीज़ों में था ना कि मैं निकल जाऊँगा यार। वो टॉम एंड जेरी जहन में रखें आप, घर में ऐसे ही होता है सब कुछ। तो मैं उनके सामने से गुजर रहा था तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ हो यहाँ मामलात गड़बड़ है। तो मेरे कदम तेज हो गए, तेज गुजरा। और जब तक मैं आखिरी दरवाजे तक पहुंचा हूँ जो एग्जिट डोर होता है, तब तक 1-2 आवाजें मुझे आ चुकी थी। वो बहुत मैं नहीं बता सकता आप लोगों को। वो आप लोगों ने खुद इमेजिन करना है। बहुत से लोग उसको एलियन लैंग्वेज भी कहते हैं, वो आप सोच लें कैसी होगी। वहां से मैंने वो जो एक हमारा टिपिकल उर्दू का लफ्ज है ना, वहां से मैंने दुड़की लगाई। और अब मैं फोकस कर रहा हूँ गेट पर कि मैं गेट तक पहुंचा हूँ, निकल जाऊँ फिर देखा जाएगा। और मैं भागता हुआ गेट से निकल गया। अब गेट से मैं निकला हूँ और इधर वो गाड़ी खड़ी है जहां मुझे जाके बैठना है। तो गेट खुला और मैं निकला, और जब मैं गेट से लेफ्ट मुड़ रहा था तो पीछे से एक एस्ट्रे उड़ती हुई आई, लोहे की। ये मंजर सबने देखा। और वो सामने वाले घर की जो ग्रिल थी उससे टंग करके टकराई है। देन आई रियलाइज कि मैं किस चीज से बचाऊंगी, सर पे लगती तो होता क्या। खैर मेरी स्पीड और तेज हो गई, मैं भागता हुआ गया। मगर इस मंजर को देखने के बाद गाड़ी गायब हो गई। 4-5 दरवाजे बंद होने की आवाजें आई मुझे, और दोस्त गायब हो गए, मैं अकेला खड़ा हूँ। और वहाँ डैडी खड़े हुए। उसके बाद 2 शेरों का मुकाबला था। उधर डैडी खड़े हुए थे, इधर मैं खड़ा हुआ था। और फिर जब वो करीब आने लगे तो मैंने एक दुड़की और लगाई और मैं भाग गया वहाँ से।